वेलकम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी। सबसे पहले आप सभी का कक्षा 1 में स्वागत है। इस पढ़ाई को हम पढ़ाई की तरह नहीं करने वाले, इसे हम करने वाले हैं बातचीत की तरह। ठीक है, जैसे आप अपने घर में अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने छोटे भाई बहनों से या अपने बड़े भाई बहनों से बात करते हैं, उसी तरह से आपको मुझसे बातें करनी है। आइए बातें करते हैं और साथ ही साथ अपने पाठ को भी पढ़ते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है बच्चों? हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है बच्चों सारंगी। तो मुझे कौन बताएगा कि सारंगी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बच्चों आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये है सारंगी का चित्र। सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है जिससे हम संगीत बजाते हैं। जैसे आप बांसुरी बजाते हैं, तबला बजाते हैं, उसी तरह ये सारंगी भी एक वाद्य यंत्र है। तो इस पुस्तक का नाम है सारंगी। हमारी पहली इकाई का नाम है परिवार, यानी कि हमारे परिवार में कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, इसे हमें पढ़ना है चित्र और बातचीत के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम इस चित्र को देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ पर हमें एक सजा हुआ घर दिखाई दे रहा है। ये एक बच्चा घर सजा रहा है। इस बच्चे ने इसकी हेल्प की हुई है सीढ़ी पकड़कर। साथ ही एक जो लड़की है वो ढेर सारे फूल लेकर आ रही है। एक मम्मी है जो बच्ची की चोटी बना रही हैं। नीचे हम देखते हैं दादी जी साफ सफाई का काम कर रही हैं, चावलों को साफ कर रही हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बच्चे और हैं जो बड़े ही मजे से खेल रहे हैं। तो इसके बारे में हमें आपसे बातचीत करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस चित्र में से आपके घर में कितने लोग हैं? क्या आपके घर में मम्मी है? बहुत अच्छे। क्या आपके घर में दादी हैं? वेरी गुड। और दादाजी भी तो होंगे? बहुत अच्छे। पिताजी भी होंगे? वेरी गुड। क्या आपके भाई बहन हैं? बिल्कुल। वो आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं? बहुत अच्छे। आपने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सुने कहानी। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। हमारी कहानी का नाम है मीना का परिवार। मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 7 लोग हैं। कौन कौन है? उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। ठीक है, दादा गिनते हैं हम उंगली पे। चलिए, दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका भाई दिवाकर। टोटल कितने लोग हुए बच्चों? 7 लोग। दिवाकर 3 साल का है। दिवाकर कितने साल का है? 3 साल का। वेरी गुड। मेरी तरह से आप उंगलियां निकाल कर बताएंगे कि दिवाकर कितने साल का है? 3 साल का है बच्चों। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मतलब वो बहुत नटखट है, बहुत बदमाशियां करता है और बहुत चुलबुला है। मुझे पता है आप सब भी बहुत नटखट हैं। इस चित्र में हमें मीना के परिवार के सभी सदस्यों को दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर दादाजी हैं, यहाँ पर चाचा जी हैं जो दादाजी की सेवा कर रहे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। साथ में यहाँ पर दादी जी मीना और दिवाकर को प्यार कर रही हैं और उनके पीछे माता जी और पिताजी खड़े हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। देखिए, मीना यहाँ पर अपने भाई के साथ खेल रही है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। दिवाकर क्या करता है? भागकर जाता है और कमरे के दीवार के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। जब मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह बहुत जोर जोर से हंसता है बच्चों। मीना उसे गिनती सिखाती है।
दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तो इस गिनती को हम भी सीखेंगे। 1 2 3 4। चाचा जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4। चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर मीना गिनती सिखा रही है और यहाँ पर चाचा जी ने दिवाकर को गोद में उठा लिया। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं कि चाचा जी के साथ मीना और दिवाकर बाहर आते हैं जहां पर दादाजी और पिताजी जो हैं क्या कर रहे हैं, गमलों में पानी दे रहे हैं। और दादी और माँ क्या कर रही हैं, फल और सब्जियां काट रही हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। मतलब कितना प्यारा है मीना का परिवार। ये कहानी किसने लिखी है बच्चों? तो ये कहानी लिखी है मालती देवी जी ने। देखिए यहाँ पर सभी लोग फल खा रहे हैं और आपस में कितने प्यार से रह रहे हैं। मुझे आशा है कि आपका भी परिवार बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने घर में कौन कौन से काम करते हैं? मुझे पता है आप अभी बहुत छोटे हैं, परंतु कुछ तो काम करते होंगे, जैसे अपनी कॉपी किताबें अपने बस्ते में रखना, अपने खाए हुए बर्तनों को ले जाकर धोने के स्थान पर रखना। बिल्कुल सही। यही सारे कार्य हैं जो आपको करने हैं क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे हैं। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में टोटल 7 लोग थे बच्चों। दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और दिवाकर। मीना के भाई का क्या नाम है? बहुत अच्छे बच्चों, मीना के भाई का नाम है दिवाकर। अगले प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे? आप अपने घर में कहां-कहां छिप सकते हैं? बहुत अच्छे, मुझे पता है कि आपको छिपने की बहुत सारी जगहें मालूम है। कुछ उत्तर मेरे पास आ रहे हैं। बिस्तर के नीचे, बिल्कुल सही। दरवाजे के पीछे, बहुत अच्छे। घर के बाहर, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 2 3 4। चाचा जी हमको करते प्यार। हमने सीखा था। तो चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो चलिए हम गाते हैं। 1 2 3 4। दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4। नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4। नानी हमको करती प्यार। 1 2 3 4। पिताजी हमको करते प्यार। इस तरह से आप भी अपने घर के सभी सदस्यों को ये कविता सुना सकते हैं बच्चों। बहुत ही आसान है। एक बार हम फिर से दोहराते हैं। 1 2 3 4। मम्मी हमको करती प्यार। शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए और बताइए इनकी पहली ध्वनि क्या है। तो चलिए आंखें बंद करिए, बोलिए दिवाकर। दीवाकर। तो हमने पहला शब्द क्या बोला बच्चों? दा। क्या बोला? दा। ठीक है। इसी तरह से आंख बंद करेंगे। दादाजी। कौन सा शब्द आया? दादाजी। बिल्कुल सही, दा आया बच्चों। नेक्स्ट, दादी जी। इसमें भी कौन सा आया? दा आया। वेरी गुड, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। बहुत ही जल्दी से आप मुझे बताएंगे द से शुरू होने वाले कुछ शब्द। वेरी गुड, दूध। और कोई?
दाल, बहुत अच्छे। और कोई? दोपहर, बहुत अच्छे। इसी तरह अन्य शब्दों को भी आप अपने दोस्तों को बताएंगे जो कि द से शुरू होते हैं। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप कॉपी में लिखिए। देखिए हम लिखते हैं द, द पर आ की मात्रा, फिर से द और द पर आ की मात्रा, बन गया दादा। द, द पर आ की मात्रा, द, द पर ई की मात्रा, बन गया दादी। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उन पर घेरा लगाइए। तो चलिए वापस से अपनी कहानी पे चलते हैं। आप अपनी पुस्तक फटाफट खोल लीजिए और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए और हम दादा और दादी पर घेरा लगाएंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ। हमें याद रखना है कि हमें केवल दादा और दादी पर ही निशान लगाने हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए हमें मिला यहाँ पे दादा और यहाँ पे दादी। तो आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से घेरा बनाएंगे बच्चों, पेन से कोई नहीं बनाएगा। चलिए दूसरे में चलते हैं। तो यहाँ पर दादा और दादी नहीं है, यहाँ पर भी दादा और दादी नहीं है, यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है दादी और यहाँ पर हैं दादाजी, यहाँ पर भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने ढूंढ लिया कहाँ पर दादाजी हैं और कहाँ पर दादी जी। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो फटाफट से आप अपनी पुस्तक उठाइए और पेंसिल से मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम एक खड़ी डंडी बनाते हुए इस तरह से मोड़ लगाएंगे और एक और खड़ी डंडी बनाएंगे और एक और खड़ी डंडी और यहाँ पे मात्रा लगाएंगे। ठीक, फिर हम ना के लिए इस तरह से घुमाएंगे और दो खड़ी डंडियां बनाएंगे। हो गया मीना। तो सबसे पहले हमने लिखा माँ, माँ पर लगाई हमने ई की मात्रा और ना पर हमने लगाया आ की मात्रा, बन गया मीना। फिर से माँ पर हमने बनाई ई की मात्रा और ना पर हमने लगाई आ की मात्रा, बन गया मीना। फिर कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं ना, ना, नाना, ना, नी, नानी, माँ, माँ, मामा, माँ, मी, मामी, दा, दा, दादा, दा, दी, दादी, दी, दी, दीदी। माँ पर चांद बिंदी लगाएंगे हम बच्चों, माँ। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हमें नीम का पत्ता दिखाया है और यहाँ पर लिखा है नीमा। हम क्या पढ़ेंगे? ना पर ई की मात्रा नी और माँ, नीम। यहाँ पर क्या दिख रही है? हमें नदी दिख रही है। ना, दा पर ई की मात्रा नदी। दा, ना पर ए की मात्रा ने, दाने। यहाँ पर बच्चों हमारी बहुत ही प्यारी सी कविता चंदा मामा आ गई। आइए हम सभी इसे साथ में गाते हैं। चंदा मामा आ जाना,
साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में। थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। ये जो कविता है बच्चों, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की है और ये हमारी बड़ी ही प्यारी कविता है। तो क्या आप सभी ने मेरे साथ ये कविता पढ़ी? चलिए हम सभी एक बार फिर से पढ़ते हैं। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में, थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम पसंद आई होगी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, इसके साथ ही हमारी ये पूरी इकाई भी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इकाई के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।